तो देखो जो लास्ट वीडियो में ना स्क्वायर रूट सीख रहे थे ना, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, दो दो वीडियो बना के डाल रहा हूँ, नो वरीज। अब यहाँ पे रेड पेन से इसलिए लिखा बिकॉज कि बस प्राइम फैक्टराइजेशन का ना इतना ही यूज नहीं है, मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट एंड कीबोर्ड निकालना बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए वो हाईलाइट करने के लिए मैंने रेड पेन से लिख दिया वहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो देखो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट में स्क्वायर रूट सीखा था, इस पार्ट में क्यूब रूट सीखेंगे, राइट। सो हमें एग्जाम्पल या फिर चलो क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके बीच में छोटा सा पार्ट होगा है तुम्हारा, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट काटने में अगर गलती कर देना, देन पूरा क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा। सो वैसे गलती नहीं करना। ओके, हमसे कह दिया गया कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 729। क्यूब रूट के ना बहुत लोग उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, वही नहीं समझ पाते हैं। तो देखो एकदम सिंपल है यार, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो क्यूब रूट को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म्स में। ठीक है, सिंपल। ये देखो, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल था, स्क्वायर रूट का सिंबल था, यहाँ पे ना एकदम टॉप पे यहाँ पे क्या करना है, 3 लिख देना है, इट मीन्स क्यूब रूट। और फिर कैसे हम तुम कर सकते हैं, सपोज कि एनी नंबर एक्स है तुम्हारे पास, एनी नंबर एक्स है, ठीक है, तो इसकी पावर पे लिखना है 1/3। इसकी पावर पे लिखना है 1/3। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा ना, इट मीन्स कि उसका रूट उतना। ठीक है, या फिर अगर इसे जनरलाइज अगर मैं कर दूं, जनरलाइज अगर मैं इसे कर दूं ना, तो इट मीन्स कि x की पावर 1/n। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेसिकली nth रूट ऑफ, इसका जनरलाइज केस है। ठीक है, मतलब x का कोई भी nth रूट अगर निकालना हो तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी होगी, या एग्जाम में बेसिकली ऐसा आ सकता है। ठीक है, मतलब जूनियर क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में क्या होगा, एक अभी बताना यार, एक लेंथी क्वेश्चन होगा, इसका छोटा सा पार्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, ये देखो खासकर तुम्हें यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है, एंड आई थिंक लीनियर इक्वेशंस में भी। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। इज दैट क्लियर? तो चलो क्यूब रूट निकालते हैं 729 का। मतलब हमें बेसिकली पूछा ही है, ऐसा नहीं लिखना चाहते, दिखा दिया ना, ऐसे लिख सकते हो तुम, कोई मसला नहीं, कोई भी मसला नहीं है इसमें। ठीक, कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइंस। सबसे टॉप पर आएगा हमारा ये नंबर 729। सबसे चेक करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्राइम नंबर से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से चेक करो क्या इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिवाइड होता है इससे 2 से, तो आंसर इज नो। कहाँ से होता है भाई, 2 यहाँ पे यूनिट में, यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए, आइदर 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अगर ये नंबर हो देन इट इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नो। ओके, चलो 3 से डिविजिबल होगा, ये इजी है, राइट। इसका सम देख लो, 9 एंड 9 18, राइट। तो सम है, मतलब सम इज मल्टीपल ऑफ 3 ना, सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी के टेस्ट में अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ देखो 729 को चलो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करने पे आएगा 1, सॉरी, हाँ चलो मतलब लिख तो सही दिया ना, सॉरी 2, राइट, यहाँ पे 1 देन 4, फिर यहाँ पे 3, 243, 243। अब चेक करो कि 2 से डिविजिबल है ना, या 3 से डिविजिबल है, चेक करो चेक करो, यस ऑफ कोर्स यार, सम कितना आ रहा था, यहाँ पे 6 यहाँ पे 9, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। सो अगेन डिवाइड कर दो। ओके, तो यहाँ पे आएगा 81, 81। अब बहुत लोगों को ना यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 आएगा फिर से, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, तो ये आया 27। इज दैट क्लियर, राइट। सो यहाँ से फिर से डिवाइड होगा 3 से, बिकॉज 3 नंबर इसलिए आ रहा है बिकॉज 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम डिवाइड करते जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कोई दूसरा नंबर से डिवाइड होगा तो उससे डिवाइड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो फिर से 3 से डिवाइड किया, एंड फाइनली 1। देखो एक लार्ज नंबर से शुरू करके डिवाइड टू से, मतलब डिवाइड करना मतलब बेसिकली क्या, डिवाइड मीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाना। ठीक है, बस यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लगा दी कि वो जो छोटे छोटे पीसेस होंगे ना, जिसमें हम उस लार्ज नंबर को ब्रेक करेंगे, दैट पीसेस आर गोइंग टू बी आर प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम नंबर्स। इज दैट क्लियर? तोड़ते 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 हम लाएंगे उसे 1 तक। ठीक है, 729 को कन्वर्ट, सॉरी मतलब एकदम लास्ट में यहाँ पे 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्यूब रूट में क्या करना है तुम्हें, ठीक है, कंडीशन फॉर, या फिर फॉर क्यूब रूट ऐसा लिख लो, फॉर क्यूब रूट
स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, अगर वो आता है तो इजीली सीख जाओगे, अगर नहीं आता तो अनदर वीडियो इज देयर, चेक आउट इट, राइट। क्यूब रूट के निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें, पेयर ऑफ मेक पेयर ऑफ 3 सेम नंबर्स, ठीक है, 3 सेम नंबर्स, 3 सेम नंबर्स का पेयर बनाओ, ऐसा याद रख लो यार, एकदम सिंपल। स्क्वायर रूट था, स्क्वायर मीन्स 2, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, दो दो की पेयर लगा दो, डिनोमिनेटर में अगर 3, 3 3 की पेयर लगा दो, डिनोमिनेटर में 4, 4 4 की पेयर, 5 5 5 की पेयर, ऐसा जनरलाइज। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे क्या करो तुम, इन तीनों की पेयर लगा दो, एक इन तीनों की एक पेयर और इन तीनों की एक पेयर, तो बेसिकली पेयर्स कितना है, ठीक है। तो देखो फाइनली आंसर हम ऐसे लिखेंगे 729, इस पेयर में से ना एक 3 उठा लो, 3 3 के पेयर थे, एक उठा लो बस, 3 3 के पेयर थे, एक उठा लो, फिर उनका प्रोडक्ट लिख दो, 3 into 3, that is 9. So as you can see, the numbers 729 is cube of 9, or you can say that 9 is the cube root of 729, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। चलो फाइनली आई विल गिव यू समरी में बस इतना है कि ये प्रोसेस थी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक अ लार्ज नंबर, देखो यहाँ पे मैंने डिमांड पे करेक्शन कर लिया, इट इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रेक लार्ज नंबर इन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में नथिंग बट नंबर्स, ठीक। ये प्रोसेस थी हमारी, यूज क्या क्या था, टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एंड मेनी मच मोर, ओके। ये डेफिनेशन थी, ये यूज था, इसका एक हाथ क्वेश्चन करा लिया, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया तुम्हें, और क्या चाहिए यार। चलो ठीक है, चलो क्यूब रूट को समराइज कर देता हूँ। क्यूब रूट एक ऐसा नंबर देगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, आइदर ये होगी, इसका जनरलाइज केस लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 729 का क्यूब रूट लिखना था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसका सिखा दिया आप कैसे करना है, एक शॉर्ट वीडियो ना इसका बना देता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से फ्रॉम 1 to 100, या फिर उनके डेफिनेशन बोल दो, उसे बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट में क्या करना है, मेक अ पेयर ऑफ 3 सेम नंबर्स, 3 सेम नंबर्स की पेयर बनानी है तुम्हें, ठीक है। तो देखो 3 3 मतलब इसका एक जोड़ा बना दिया, इसका एक जोड़ा, इस पेयर में से एक 3 आउट, इस पेयर में से एक 3 आउट, फाइनली उनका ले लो प्रोडक्ट, 3 into 3 that is 9, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, बस दैट्स इट। और मेरी बात मानो ना, कम से कम 1 से 50 तक स्क्वायर्स और 1 से 30 तक क्यूब्स रट लो, ठीक है। मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, और वैसे दिखने में इतना लेंदी लग रहा है, अगर एग्जाम में करोगे ना तुम ये सब नहीं लिखते बैठोगे, राइट, बस इतना काम करोगे तुम, बस इतना। अगर याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे, बेटर है वो 10 सेकंड्स भी बचा हो, ठीक है। बोर्ड्स नजदीक हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।